का बड़ी जानकारी हरियाणा की राजनीति से जुड़ी दुखद खबर। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, दुखद खबर। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन हुआ। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। ओपी चौटाला जो कि इनेलो सुप्रीमो, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन हुआ है। बेहद दुखद खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बेहद दुखद खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने आज अंतिम सांस ली और मेदांता अस्पताल में उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से काफी पहले से ही वे जूझ रहे थे। लंबे समय से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल, जहां पर उनका इलाज जारी था। और इसके बाद आपको बता दें, गुरुग्राम निवास उनका, जहां पर उन्होंने आज अपनी अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र में ओपी चौटाला ने अंतिम सांस ली और बेहद दुखद खबर है। बड़ी क्षति पहुंची है पूरे प्रदेश को, हरियाणा को और खासकर इनेलो को। तमाम जो राजनीतिक दल है, राजनेता, सभी लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब सामने आनी शुरू होंगी। और दुखद खबर है इनेलो के लिए। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन, 89 साल की उम्र में ओपी चौटाला का निधन हुआ। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे थे। और अब इनेलो से जुड़े जो नेता है उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे आनी शुरू होंगी। परिवारजनों की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल मातम पसरा हुआ है परिवार में, परिवारजनों के बीच मातम का माहौल है। ओपी चौटाला, इनेलो सुप्रीमो, जिन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस नहीं रहे ओपी चौटाला, पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े पुत्र ओपी चौटाला। ओपी चौटाला ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला, स्कूल की पढ़ाई छोड़ राजनीति में अपना करियर बनाया। ये जीवन परिचय आपको बता रहे हैं ओपी चौटाला का। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, असेंबली के तो सदस्य रहे ही, और संगठनात्मक शक्ति उनकी बहुत मजबूत थी और बड़ा मेहनत और संघर्ष से उन्होंने यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने का काम किया। एक अच्छे किसान नेता, एक बढ़िया संगठनकर्ता थे। आज वो हम में से चले गए, इसकी एक स्थिति तो होगी प्रदेश। तो देखिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश को, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है ओपी चौटाला के निधन पर। उनका भी कहना है। और हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रितेश, बड़ी क्षति पहुंची है पूरे प्रदेश को और खास तौर पर पार्टी को, इनेलो को। बेहद दुखद खबर, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन। बिल्कुल दिशा, ना सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल बल्कि ये पूरे प्रदेश और देश के लिए एक बड़ी क्षति है, एक बड़ा झटका है। राजनीति का वो शून्य है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। क्योंकि ओपी चौटाला वो पौधा थे, वो पेड़ थे राजनीति का, जिसने बहुत नेताओं को तैयार किया, बहुत नेताओं को तैयार कर बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया। ऐसी शख्सियत थे ओपी चौटाला जी के, जिनका निधन आज हो गया। हालांकि जिस तरह से जानकारी 12 बजे के आसपास जब से सामने आई है, उसके बाद से लगातार सामने आने के बाद ये पता चल रहा है कि वो लंबे समय से बीमार थे। चूंकि पहले भी वो अस्पताल में भर्ती थे, पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि वो काफी ज्यादा बीमार हैं, उनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और अस्पताल में वो भर्ती हैं। और पिछले कई दिनों से भी वो इसी तरह की स्थिति में थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से मौका नहीं साथ दे पाया, ना समय साथ दे पाया और वो इस दुनिया से चले गए। एक लंबा जीवन काल उनका रहा है, चाहे फिर वो राजनीतिक तौर पर हो, बड़े बड़े पदों पर आसीन रहने का हो। 5 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बड़ी से बड़ी कुर्सी पर पहुंचे और किस तरह से उनका जीवन रहा वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 1 जनवरी 1935 को जन्मे थे वो। गांव था फेमस गांव चौटाला गांव, जो सभी जानते हैं कि वहां पे किस तरह से राजनीति का जो पेड़ है वो बड़ा हुआ है। 1 जनवरी 1935 को जन्मे थे। ये उनका जीवन परिचय किस तरह का है वो आपको बता रहे हैं।
पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जी के वो बेटे थे। ओपी चौटाला ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला, ना सिर्फ संभाला बल्कि उसको और आगे बढ़ाया। वो प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी, लेकिन राजनीतिक पारी उन्होंने जिस तरह की चलाई और जिस तरह से खेली वो बहुत सफल अपने आप में रहे। राजनीतिक परिवार में जन्म लिया और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की वो उनके नाम थी। लेकिन ये हरियाणा की राजनीति के लिए एक निश्चित ही बड़ा झटका है कि आज उनका इस तरह से जाना हुआ। वो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, उम्र का भी एक तकाजा था और बहुत सारी चीजें उनके साथ थी। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब ये एक खबर अब से कुछ देर पहले आई कि उनका निधन हो चुका है। वो 89 वर्ष के थे और अस्पताल गुरुग्राम में भर्ती थे। तिशा, बिल्कुल रितेश, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि एक बेहद छोटी उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर राजनीति में उन्होंने कदम रखा और उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई बड़े काम किए। हरियाणा में विकास कार्य की सौगात भी उनके जरिए दी गई और आज लंबी बीमारी से ग्रसित होने के बाद काफी लंबे समय से कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे और अभी भी अचानक उनको अस्पताल ले जाया गया उनकी बीमारी के कारण और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया, उनका निधन हुआ आज। अब बिल्कुल तिशा, इससे पहले भी इसी तरह से कई बार ये खबरें सामने आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ओपी चौटाला की तबीयत खराब है। ये पहली बार नहीं था इस तरह से कोई सूचना इस प्रकार की आई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ये खबरें सामने आई थी जहां पर ओपी चौटाला की तबीयत खराब बताई गई, काफी गंभीर स्टेजेस में भी उनको बताया गया। हालांकि उस वक्त वो तमाम चुनौतियों को पार करते हुए फिर ठीक हुए और लगातार वो ठीक थे। हाल के विधानसभा चुनावों में वो कई बार कैंपेन करते हुए भी नजर आए। इस उम्र में इतनी ज्यादा बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद उन्होंने प्रचार किया, अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, राजनीति में लगातार जमे रहे। लेकिन जिस तरह से वो भर्ती थे, उम्र लगातार साथ छोड़ रही थी और अस्पताल में एडमिट थे, जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्रकरण जो था इस तरह से बाहर आया। और आज तारीख 20 दिसंबर है, आज उनका निधन हो गया। 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आई कि उनका निधन करीब 12 बजे के आसपास हुआ है। और जिस तरह से हमने कहा एक बड़ा शून्य बना है उनके जाने से, क्योंकि वो कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और 1970 में एलनाबाद से उपचुनाव जीतकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन लगातार सफलता की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता रहा। ना सिर्फ 5 बार वो मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, बल्कि 7 बार वो हरियाणा में विधायक भी चुने गए। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम रहा है। 1970 में राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए अलग अलग मोर्चों पर उन्होंने मुकाबला किया और बड़े बड़े पदों पर वो आसीन हुए।